नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ चंपावत का चैंपियन कौन बनेगा। जाहिर तौर पर आज जिस तरीके से चंपावत के उपचुनाव के नतीजे सामने आएंगे, वोटों की गिनती का काम भी शुरू हो चुका है। दोपहर तक नतीजे आने की पूरी उम्मीद है। गुरलचौड़ में 12 टेबलों पर 13 राउंड की काउंटिंग होने जा रही है। नतीजों से पहले खटीमा पहुंचे सीएम धामी ने अपनी बड़ी जीत का दावा किया है। तो सीएम धामी की सीट पर फैसला 12 टेबल में 13 राउंड काउंटिंग का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। चंपावत उपचुनाव की काउंटिंग जो है शुरू हो चुकी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए हैं। चंपावत में जिस तरीके से वोटिंग हुई थी, अब इसके बाद आज नतीजों का दिन है। सीएम की सीट पर आज फैसला होगा। 12 टेबल में 13 राउंड की काउंटिंग है और माना जा रहा है कि दोपहर तक नतीजे पूरी तरह से आ जाएंगे, यानी कि स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिर चंपावत का चैंपियन कौन बनने जा रहा है। और बातचीत करने के लिए ग्राउंड जीरो पर हमारे चंपावत से संवाददाता कमलेश भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश, जाहिर तौर पर आज की स्थिति साफ हो जाएगी कि चंपावत का चैंपियन कौन बनने जा रहा है और पुष्कर धामी कितने मजबूत होने जा रहे हैं। काउंटिंग शुरू हो चुकी है, क्या तस्वीरें हैं? देखिए अनुपम, अगर बात करूं काउंटिंग की तो 1 मिनट अब 8 बजने में है। यानी इस जो सभागार है वन पंचायत का, यहाँ पर वन सभागार है, यहाँ पर काउंटिंग होगी। यहाँ पर काउंटिंग शुरू होने में कुछ समय बचा हुआ है। अभी अगर बात करें ओवरऑल यहाँ पर 64% मतदान हुआ था। उसमें बैलेट के साथ में टोटल 96,016 वोट जो थे, उसमें से 61,595 वोट ईवीएम से आए हैं और 1400 वोट जो है पोस्टल वोट से आए हैं। आज का दिन वाकई बहुत बड़ा दिन है राजनीतिक उत्तराखंड के लिहाज से, कि देखना ये होगा कि दोपहर लगभग 1 से 2 बजे के बीच में क्या परिणाम आते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो लगातार 1 महीने से सीएम जब यहां से चुनाव की तैयारी कर रहे थे, यहां पर डेरा डाले हुए थे और चंपावत विधानसभा के यहां पर प्रभारी रहे कैलाश शर्मा जी। क्या कहते हैं सर, किस तरह की तैयारी रही है, क्या कह सकते हैं? बहुत अच्छी तैयारी थी। अपने गोलजू के और माँ पूर्णागिरी के आशीर्वाद से माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता, हमारे संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता का बहुत ही जोश के साथ काम करना और यहाँ की देवतुल्य जनता का उत्साह, स्वतः स्फूर्त होकर जो जनता ने चुनाव लड़ा है, उससे मैं बहुत पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि 55,000 से अधिक मतों से हम यहाँ जीतेंगे। कमलेश, सबसे बड़ी बात दावे हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी पूर्ण बात यह है कि 8 बज गए हैं, काउंटिंग वहां पर शुरू हो गई होगी। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग होगी। कब तक नतीजे पूरी तरह से सामने आ जाएंगे? लेकिन फिर भी बहुत अच्छा मत प्रतिशत है। मैं जनता का भी देखिए अनुपम, काउंटिंग शुरू हो गई है और अंदर यहाँ पर ये वन पंचायत का सभागार है, यहाँ काउंटिंग शुरू हो गई है। 13 राउंड की काउंटिंग होगी। 12 टेबल यहाँ पर लगी हुई हैं। लगभग 61,000 मतदाताओं ने जो ईवीएम से वोट किया है उनको यहाँ पर उनकी यहाँ पर काउंटिंग होगी। और देखना यह होगा कि दोपहर से 12 से 1 बजे के बीच में, 2 बजे तक के बीच में यहाँ पर आएगा। और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी अपने खटीमा से 9 बजे यहाँ से निकलेंगे, यहाँ 11 बजे उनके पहुँचेंगे। और कहीं ना कहीं उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो भी उत्साह से दिख रही थी कि उनको लगता है कि चंपावत की जनता ने उनको बहुत प्यार दिया है। लेकिन इस बीच में देखना होगा कि कांग्रेस अपना किस तरीके से प्रदर्शन करती है। हालांकि 2 निर्दलीय प्रत्याशी भी यहां पे हैं, तो देखना होगा कि दोपहर का जो परिणाम आता है वो किसके पक्ष में आता है। लेकिन भाजपा मान रही है। दिखाएं किस तरह का नजारा इस वक्त है काउंटिंग स्थल पर, कितने लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, जरा एक तस्वीर वहां की हमें दिखाएं। स्थल पर अगर आपको दिखाया जाए, सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। 2 जगह पर बैरिकेड बनाई गई हैं और यहाँ पर इस तरीके से चप्पे चप्पे में पुलिस यहाँ पर है। और अंदर मतगणना जो कि जहाँ काउंटिंग चल रही है वहाँ पर मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित है, तो किसी को मोबाइल को लेकर मोबाइल नहीं ले जानी जा रहा है। तो इस तरीके से बड़ी सुरक्षा के बीच में ये चल रहा है। और देखिए, हमेशा एक चीज़ हम जिक्र कर रहे थे, गोलजू महाराज जो है वो चंपावत के आराध्य माने जाते हैं। और ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, इस बिल्डिंग के पीछे गोलजू का मंदिर है और उसके बगल में काउंटिंग हो रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार खुद कहते रहे हैं कि मां पूर्णागिरी गोलजू ने उनको बुलाया है, मां पूर्णागिरी धाम ने उनको बुलाया है और मैं यहां बतौर प्रत्याशी यहां पर आया हूं। तो देखना ये होगा कि अनुपम दोपहर के बाद क्या परिणाम आते हैं, उसके बाद आगे के नतीजे जो होंगे वो बताएंगे कि यह ऐतिहासिक जीत किसकी हुई है। उत्तराखंड के लिहाज से अगर चंपावत विधानसभा की बात करूं तो ये चंपावत के लिए भी एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि यहाँ पर जो भी बनेगा वो एक नई दिशा को तय करेगा चंपावत के लिए भी। कमलेश, क्या अधिकारी जानकारी दे पा रहे हैं हर राउंड में जिस तरीके से काउंटिंग होगी उसके बाद जो फिगर्स निकलकर सामने आएंगे, उनको क्या मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा, बताया जाएगा कि पहले राउंड के बाद किसको कितने वोट मिल रहे हैं, या आखिरी में ही सारी जानकारियां दी जाएंगी?
देखिए अनुपम, यहाँ पर जो राउंड चलेंगे, टोटल 13 राउंड होने, 12 टेबल में। यहाँ जो मतगणना चली, इस मतगणना स्थल के बाद जो भी एक राउंड पूरा होगा, उसके बाद एक आधिकारिक जो भी निर्वाचन विभाग की जो नियमावली है उसके हिसाब से यहाँ पर काम होगा, और उसके बाद यहाँ पर मीडिया सेंटर तक बात आएगी कि इतने मत प्रतिशतों से ये आगे है, ये पीछे हैं। तो ये लगभग हमें इंतजार करना होगा आधे से 1 घंटे के बीच में, पहले परिणाम आने के बाद। उसके बाद सबसे ज़्यादा वक्त लगता है जो 1400 पोस्टल वोट जो हैं उसको, वो कब तक निकलेंगे, उसको गिनने में जो काउंटिंग का समय लगेगा। लगता है कि ईवीएम का जहां तक 11 बजे तक का परिणाम सामने आ जाएगा। ईवीएम ने क्या, ईवीएम में बिल्कुल कमलेश, आप लगातार वहां पर हैं, ऐसे में चंपावत के स्थानीय लोगों में कितना उत्साह है इस चुनाव को लेकर के और आज के परिणाम को लेकर के? देखिए, अगर स्थानीय लोगों से आपकी बात कराता हूँ, यहाँ पर हैं भाई साहब, यहाँ रहते हैं आप चंपावत में। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ से चुनाव लड़ा, क्या कहते हैं, कितनी उम्मीदें हैं, क्या लगता है आपको? सर्वप्रथम मैं सम्मानित मतदाताओं का सबका सही दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि जो हमारे सीएम पुष्कर सिंह धामी जी के लिए जो चंपावत विधानसभा का अपार सहयोग स्नेह मिला है, उसके हम सब लोग ऋणी हैं। मुझे लगता है कि चंपावत विधानसभा में इस बार जो उत्तराखंड में आज तक उपचुनाव है उनका रिकॉर्ड क्यों चाहते हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ से आए, या फिर इतना यहाँ हम चंपावत के विकास के लिए हम सीएम साहब को यहाँ एक विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। और कांग्रेस को किस नजर से देखते हैं? 1 महीने से चुनाव लड़ा है आपने, कांग्रेस आरोप लगाते रही है। मैंने तो पूरे चुनाव में कांग्रेस को कहीं देखा ही नहीं। जो भी कार्यकर्ता, नेता, जनप्रतिनिधि उनके थे, वो चुनाव से पहले सारे भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए अपनी इच्छा से। अब कांग्रेस के पास कुछ है नहीं और भाजपा ने पूरी ताकत झोंकी। यहाँ पर 5 मंत्री, यहाँ पर काउंटिंग शुरू हो गई है। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को बता रहा है कि चंपावत उपचुनाव में आज परिणामों का दिन है और काउंटिंग शुरू हो चुकी है। काउंटिंग सेंटर पर न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है और लगातार दिन भर हम आपको पल पल का अपडेट सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए आज लखनऊ में तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है। पीएम मोदी कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। करीब 10 बजे पीएम मोदी लखनऊ पहुंचेंगे और 10:25 पर पीएम मोदी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचेंगे। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए करीब 80,000 करोड़ का निवेश आने की संभावना है, जिससे 5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। आज 2000 से ज्यादा परियोजनाओं का शुभारंभ भी होगा। तो देश के बड़े उद्योगपति शामिल रहेंगे। उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ेगा और पीएम मोदी करेंगे कार्यक्रम का उद्घाटन। सुबह 10 बजे लखनऊ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। और मेरे साथ लखनऊ से हमारी सहयोगी अनामिका सिंह जुड़ रही हैं, जो लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं। अभी काशी और अयोध्या होकर के आई हैं और उसके बाद राजधानी लखनऊ में अब मौजूद हैं। अनामिका, जाहिर तौर पर एक लंबा सफर करके आप उत्तर प्रदेश की सियासी नब्ज को तो समझ रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए आज सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर के योगी सरकार काम कर रही है, उस दिशा में यह सेरेमनी मील का पत्थर साबित हो सकती है। बिल्कुल, और सरकार का शायद प्रयास भी यही है कि जिस तरीके से निवेशक यूपी को एक बड़ा बाजार तो मानते हैं, लेकिन निवेश के मामले में अगर देखा जाए तो उनको और ज्यादा काम करने की जरूरत है। और शायद यही वजह है कि यूपी सरकार की ओर से जब तक कंपनियों से बातचीत हुई है, जो उनकी ओर से प्रस्ताव भेजे गए हैं, उसके मुताबिक 80,000 करोड़ के निवेश का दावा किया जा रहा है यूपी सरकार की ओर से। 1400 कंपनियां इसमें भाग ले रही हैं और आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान इस भव्य आयोजन के लिए सज धज कर तैयार भी हो गया है। इस वक्त देखिए मेरी मौजूदगी उसी मेन हॉल के बाहर है, जहां पर पीएम मोदी आपको 10 बजे के बाद यहां पर नजर आएंगे। पीएम मोदी जब आएंगे यहां पे तो सबसे पहले वो जाएंगे उस हॉल में, जो हॉल आप मेरे सामने देख रहे हैं, उस हॉल में एक भव्य प्रदर्शनी लगाई गई है। इस भव्य प्रदर्शनी के जरिए ये बताने का प्रयास होगा कि जितने भी अब तक इन्वेस्टर समिट हुए हो या ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई हो, तो अब तक निवेशकों का निवेश कहां तक पहुंचा है, यूपी सरकार ने इस मामले में कितना काम किया है, कौन कौन सी कंपनियां यहां पर काम कर रही हैं, इसके जरिए कितने लोगों को रोजगार मिला है, तमाम चीजों की जो प्रदर्शनी है वो वहां पर लगाई गई है। यूपी सरकार के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो खुद पीएम मोदी को ब्रीफ करने वाले हैं, यानी कि यहां पर पहुंचने के साथ पीएम मोदी सबसे पहले वहां जाएंगे। उसके बाद अनामिका, अगर संभव हो पाए तो अंदर जाके जहां पे स्टॉल्स लगे हैं, अंदर जो व्यवस्थाएं हैं, अगर वहां पर एंट्री है तो उन तस्वीरों को भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी यहाँ पर जो है
जो कि पीएम के आने का जो है सुगबुगाहट बहुत तेज है और उनको लेकर के जो सिक्योरिटी है वो कल से एसपीजी ने पूरे एरिया को अपने कब्जे में ले लिया है। लिहाजा ये कहा जा रहा है कि उसके अंदर भी ये एंट्री मुश्किल है, क्योंकि पीएम को सबसे पहले वहां पर आना है और पीएम को आने में बस कुछ ही वक्त बचा है, 1 से 2 घंटे। तो जो सिक्योरिटी के लोग यहाँ पर हैं, बाकी स्टाफ के लोग हैं, उनकी चेकिंग हो रही है। और देखिए सब बहुत सारे लोग आपको बाहर दिखाई दे रहे होंगे, ये वही है जो कंपनियों के को लीड कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं, लेकिन अभी उनकी चेकिंग की जा रही है ताकि वो जाके अपनी ड्यूटी संभाल सके। और जो उनको पासेस दिए गए हैं, उन पासेस के जो QR कोड है उसको स्कैन किया जा रहा है। आज कम से कम मीडिया वालों को अगर बात की जाए तो जब तक पीएम मोदी इस हॉल में मौजूद रहेंगे तब तक शायद एंट्री में बहुत दिक्कत हो। पीएम मोदी के जाने के बाद ये जो पूरा का पूरा स्टॉल है वो ओपन कर दिया जाएगा ताकि दूर दूर से जो लोग आ रहे हैं यूनिवर्सिटी समिट में शामिल होने के लिए या देखने के लिए या फैमिलीज आ रही हैं उनको यहाँ पर जाने का मौका मिलेगा। लेकिन पीएम मोदी के यहाँ से निकलने के बाद देखिए भारी संख्या में आपको जो लोग दिखाई दे रहे हैं ये वही लोग हैं जिनके अंदर स्टॉल है और अभी उनको अंदर जाने की परमिशन नहीं दी जा रही, क्योंकि पीएम के आने की खबर के साथ ही शेड्यूल के साथ ही सबकी चेकिंग की जा रही है। अनामिका, कुछ लोगों से बातचीत संभव हो पाए तो जरा बातचीत करने की कोशिश करिए, कितना बड़ा दिन इसे मान रहे हैं वो? बिल्कुल, कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश भी करते हैं। आज बहुत बड़ा दिन है आप लोगों के लिए भी, कैसे देखते हैं इसको? पीएम मोदी की मौजूदगी होगी कुछ देर के बाद यहाँ। जी, इट्स रियली एन इम्पॉर्टेंट ओकेजन हम लोगों के लिए और कंपनी की चीज़ें हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं लोगों को। काफ़ी अच्छा मौका मिला, तो वी आर क्वाइट हैप्पी अबाउट इट। और हम लोग काफ़ी वेट कर रहे थे कि कब हमारे जो पीएम आएंगे और हम थोड़ा अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता पाएंगे। आप यूपी बड़ा बाजार तो है, लेकिन निवेशक किस तरीके से और ज्यादा आए, अपने प्लांट्स लगाए, शोरूम लगाए ताकि यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिल सके? कितना बदलाव देखा है आपने, कितना चेंज देखा है? काफ़ी बदलाव है। एक्चुअली कंपनीज जो हैं यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स अपनी चीज़ें बता पा रहे हैं, तो एक नई चीज़ ये सामने आई कि अपने काम के बारे में लोग बता पाते हैं, तो एक अच्छा एक चेंज है। ठीक है, कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे जिनसे बात करेंगे। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे कतार में लगे हुए हैं जिनके स्टॉल अंदर है। आपका भी स्टॉल है अंदर? जी हाँ। किस कंपनी से हैं आप? मैं हैंडीक्राफ्ट हसिल हैंडीक्राफ्ट से हैं आप? जी हाँ। अच्छा, आज पीएम मोदी यहाँ पर आने वाले हैं, सबके अपने स्टॉल है अंदर। कितना बदलाव आपने देखा है और क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? बदलाव बहुत है। जो हमारी ऑडियो भी स्कीम चल रही है बहुत शानदार है, इसका जवाब नहीं है। जिससे कि जब काम सीख जाता है तो उसे किट मिलती है, जिससे कि वो ठेकेदार के बाद पहले काम करता था, अब वो अपना काम करने लगता है जब उसे किट मिल जाती है, क्योंकि 10-12 हज़ार रुपये किट है, उससे काफ़ी उसे लाभ मिलता है। एक विश्वकर्मा स्कीम है जो कि उसके अंदर 6 दिन की ट्रेनिंग है, उसमें भी जैसे कि दर्जी है लेडीज़, तो उसको मशीन मिल जाती है, तो वो किसी उस पर जाती है ठेकेदार के पास या किसी कंपनी में, तो उसको मातहत काम करती है, फिर मशीन मिलने के बाद वो अपना काम करने लगती है, उसे घर पे ही काम मिल जाता है। आज पीएम मोदी अंदर होंगे, मौजूद होंगे आप लोगों के साथ, आप लोगों को बात करने का मौका उनसे मिलेगा, अपनी बात करने का मौका मिलेगा। क्या तैयारी की? अगर बात करेंगे तो इंशाल्लाह मैं यही स्कीम के बारे में बताऊंगा कि ये स्कीम को कायम रखें, आपसे दरख्वास्त है। तो ये इससे काफ़ी हमारे आर्टिजन जो शिल्प हैं उनको काफ़ी लाभ मिलता है और मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट के जो कम से कम जो हस्तशिल्प है उनकी भी यहाँ पे मौजूदगी, और हमने देखा भी है, कल हमें स्टॉल के पास जाने का मौका मिला था तो हमने देखा था कि अलग अलग कंपनियों के साथ साथ जो ODOP योजना है, चाहे जो बाकी कलाकृतियाँ यूपी की हैं, उसको देखते हुए बहुत सारे लोग यहाँ पर आए अलग अलग ज़िलों के, चाहे बुलंदशहर के खुर्जा की बात कर ले, बरेली की बात करें या फिर जो बाकी अलग ज़िलों की बात करें, उनको भी यहाँ पर आने का मौका मिला है। और शायद यही वजह है कि अब चूँकि पीएम मोदी के आने को लेकर अलर्ट हो रहा है, लिहाजा यहाँ पर जिनके जिनके स्टॉल है उनकी प्रॉपर चेकिंग के बाद उनको अंदर जाने का मौका दिया जाएगा। और पीएम मोदी यहाँ पे 10 बजे के बाद आने वाले हैं। पहला प्रोग्राम उनका यहीं पर होने वाला है, जहाँ पर वो स्टॉल्स पर जाएंगे, समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि यूपी में इनके लिए क्या माहौल है, कितना परिवर्तन आया है, क्या स्कोप है इनके लिए, और इनको भी अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का, ब्रीफ करने का मौका मिलेगा। तो ये इनके लिए भी बहुत बड़ा दिन है। और शायद यही वजह कि आज पूरे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में या पूरे शहर में अगर बात की जाए तो लखनऊ सज धज कर तैयार है पीएम मोदी के स्वागत सत्कार करने के लिए। साथ ही वो उद्योगपति, वो औद्योगिक घराने जो उसके पहले भी इन्वेस्टर समिट में शामिल होते रहे हैं, उनकी भी यहाँ पर मौजूदगी होगी। और जो मेन हॉल देख रहे हैं आप, वहीं पर इंटरेक्शन होगा उनका पीएम मोदी के साथ, और उनकी मौजूदगी में पीएम मोदी का संबोधन भी होगा। यानी कि यूपी में उनके लिए कितना स्कोप है, यूपी ने क्या बदला है। अनामिका, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपके पास आएंगे। अनामिका सिंह ग्राउंड जीरो पर हैं और हर तस्वीर पहुंचा रही हैं। जो इंडस्ट्रियलिस्ट, जो अलग अलग जगहों से लोग वहां पर पहुंचे हैं, उनसे भी न्यूज़ 18 बातचीत कर रहा है। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पैतृक गांव परौख जाएंगे। वहीं लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद पीएम मोदी भी परौख जाएंगे। इस दौरान
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री परोक्ष दौरे पर पथरी देवी के दर्शन करने भी जाएंगे। इससे पहले तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सीएम योगी भी पथरी देवी के मंदिर गए थे। 2 घंटे 9 बजे से पूजन होगा, 2 घंटे हवन होगा। हवन के पश्चात जिस समय राष्ट्रपति जी व प्रधानमंत्री जी आएंगे, पूजन करेंगे, मैं उनसे यही प्रार्थना करेंगे कि इसी प्रकार से आते रहें, गांव का उत्थान कराते रहें। तो आज यहां पर राष्ट्रपति का मिनट टू मिनट जो प्रोग्राम है वो लगातार न्यूज़ 18 आपको बता रहा है किस तरीके से कानपुर के दौरे पर आज राष्ट्रपति रहेंगे और वहां पर 2:30 बजे परोक्ष गांव में जनसभा का कार्यक्रम भी रखा गया है। 12:40 पर कानपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, 1:20 पर परोक्ष गांव पहुंचेंगे और 1:45 पर पथरी माता मंदिर में पूजा अर्चना का कार्यक्रम है। ये लगातार हम आपको ग्राफिक्स की मदद से राष्ट्रपति का पूरा कार्यक्रम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिर क्या कार्यक्रम राष्ट्रपति का आज रहने वाला है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ वहां पर इस दौरान मौजूद रहेंगे और पथरी देवी के मंदिर भी जाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी भी परोक्ष गांव जाएंगे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उनके साथ रहेंगी, राष्ट्रपति के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। पथरी देवी मंदिर भी जाने का कार्यक्रम है। तो आज का राष्ट्रपति का कानपुर का दौरा, इसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं कि किस किस तरीके से इंतजामात किए गए हैं, क्या क्या कार्यक्रम रखे गए हैं, रूट क्या बनाया गया है, ये भी लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कितने बजे कहां पर पहुंचेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी सौरभ मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, राष्ट्रपति का दौरा है, कितने इंतजामात सुरक्षा के तगड़े हैं और क्या व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? दर्शकों को तस्वीर से जोड़ते हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये पंडाल है जिसमें लगातार अंतिम दौर की जो तैयारियां हैं पूरी की जा रही हैं। सुसज्जित फूलों से तैयार किया जा रहा है और नीचे भी मंच के फूल लगा करके सुंदरता दिखाई जा रही है। साथ ही साथ अगर सुरक्षा के कड़े इंतजाम की बात की जाए तो 250 से अधिक पुलिसकर्मी जो हैं वो छतों से नजरें अपनी बनाए रखेंगे, पैनी नजर। इसके साथ साथ ड्रोन कैमरे से भी सुरक्षा के लिहाज से यहां पर नजर रखी जाएगी और गांव वालों के लिए खास मौका होगा क्योंकि वो राष्ट्रपति पद होने के बाद जब राष्ट्रपति बन चुके थे रामनाथ कोविंद, तो उनका कानपुर देहात एक दौरा हुआ था जिस दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था। लेकिन इस बार गांव वालों के लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि इस बार प्रधानमंत्री को भी सुनने का उन्हें मौका मिलेगा। हालांकि चुनाव के दौरान जब प्रधानमंत्री आए थे तब उन्होंने जनसभा की थी, लेकिन ये एक बड़ा खास मौका है। एक पंडाल आपको दिखा दे कि पीछे की तरफ पंडाल, मैं आपके कैमरामैन से कहूंगा पंडाल दिखा दे। 30 से 35 हजार लोगों के बैठने की वर्तमान में व्यवस्था की गई है और ऐसा अनुमान जताया जा रहा है जब से इस बात की जानकारियां ग्रामीणों को हुई है कि यहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और उन्हें सुनने का ग्रामीणों को मौका मिलेगा, तो यहां पर उम्मीद यह जताई जा रही है कि शायद ये पंडाल आज छोटा पड़ने वाला है, यहां पर भारी भीड़ आ सकती है। सुरक्षा के लिए 12 जिलों की फोर्स यहां पर है। तमाम आईपीएस ऑफिसर, एसपीजी का सुरक्षा घेरा है, आईबी इंटेलिजेंस के तमाम वो ऑफिसर थे जिन्होंने सुरक्षा घेरा बना रखा हुआ है और सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम हैं। और आपको बता दें कि 1:20 पर राष्ट्रपति को कानपुर देहात आना है और 1:30 पर जो है प्रधानमंत्री आएंगे। 7 हेलीपैड बनाए गए हैं यहां पर और जिस तरीके से जो मीडिया कवरेज है उसको सिर्फ और सिर्फ पंडाल की जो है अनुमति प्राप्त हुई है। सबसे पहले अगर बात करें तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सबसे पहले पथरी देवी माता के मंदिर जाएंगे। जानकार बताते हैं, यहां गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि जिस तरीके से राष्ट्रपति अपनी यादें साझा करते हैं, जो अपनी बातचीत में साझा करते हैं, उनका कहना यह है कि मां पथरी देवी का मंदिर की वही चौखट है जिसको पूज करके, जिसमें माथा टेक करके आज वो राष्ट्रपति पद तक पहुंचे हैं। तो आज बिल्कुल सौरभ, आप नजर बना के रखिए। सौरभ मिश्रा ग्राउंड जीरो पर हैं, वहां जैसे ही कार्यक्रम की शुरुआत होगी वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहरहाल रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा।
तंत्र मंत्र के सहारे ठीक कराने के नाम पर ले रखे थे गहने और पैसे। चित्रकूट में ट्यूबवेल में सो रहे किसान की हत्या अज्ञात लोगों ने पत्थरों से कुचला। देवरिया में प्रेम प्रसंग और अवैध संबंध के चलते युवक की गोली मारकर हत्या, मृतक की पत्नी और साली समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में बाल काटने को लेकर विवाद, नाई ने ग्राहक पर कैंची से हमला किया, इलाज के दौरान शख्स की मौत। हाथरस के सासनी कोतवाली क्षेत्र में झाड़ियों में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, मृतक की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई। बदायूं के चंदौरा गांव में एक युवती ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की, परिजनों ने दारोगा पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। मुजफ्फरनगर में रात्रि गश्त के दौरान हेड कांस्टेबल को संदिग्ध हालत में गोली लगी, गंभीर हालत में मेरठ रेफर। बदायूं में बिजनौर हाईवे पर 18 साल की लड़की के सिर में मारी गई गोली, गुरुग्राम में हाउसकीपिंग का काम करती थी। अलीगढ़ में शराब पीने के लिए पैसे न देने पर पति ने की पत्नी की पिटाई, घटना का वीडियो वायरल हुआ। बागपत के बछोड़ गांव में घर से फरार युवक युवती को पुलिस ने बरामद किया, लड़के की मां और 2 बहनों की जहर खाने से हुई थी मौत। मिर्जापुर पुलिस ने 79 किलो गांजे के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। आगरा में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ, शादी समारोह में एक के बाद एक हथियार से फायरिंग हुई। प्रयागराज में लड़कियों का न्यूड वीडियो बनाने वाला हॉस्टल संचालक गिरफ्तार, बाथरूम में स्पाई कैमरा बनाकर करता था छात्राओं के अश्लील वीडियो को कैप्चर। गोंडा के नवाबगंज में बंद पड़े मकान में ब्लास्ट के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, घर में अवैध रूप से बम बनाते थे दोनों। नोएडा सेक्टर 113 थाना क्षेत्र में एनटीपीसी के रिटायर्ड कर्मचारी से ऑनलाइन फ्रॉड का खुलासा, 10 महिलाओं समेत 16 आरोपी गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ ने लखनऊ के विभूति खंड इलाके से ठगों को गिरफ्तार किया, मंत्रियों अधिकारियों का करीबी बताकर ठगी करते थे। मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली पुलिस ने 3 शातिर ठगों को किया गिरफ्तार, 15 मोबाइल फोन, 2 तमंचे कारतूस, 1 बाइक बरामद। इटावा पुलिस ने हेराफेरी कर 17 लाख रुपए में सरसों बेचने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 8 लाख कैश के साथ कार ट्रक बरामद। हरदोई में 3 तलाक का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, अप्राकृतिक दुष्कर्म का विरोध करने पर पति ने पत्नी को दिया 3 तलाक। बागपत की बड़ौद कोतवाली में वर्दी में पहुंचे आर्मी के जवान ने पुलिस लगाई अपनी जमीन कब्जा मुक्त कराने की गुहार, भूमाफियाओं पर धोखा देकर बैनामा कराने का आरोप लगाया। शासन के आदेश को लेकर गंभीर नहीं, अंबेडकर नगर का स्वास्थ्य विभाग, एम्बुलेंस में भ्रष्टाचार के मामले की अब तक शुरू नहीं हुई जांच। प्रायोजक एसी कूलर चाहिए तो वैल्यू प्लस आइए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एसी कूलर चाहिए तो वैल्यू प्लस आइए। बड़ी खबर है, कानपुर के ब्लू बर्ड थीम पार्क में बड़ा हादसा हो गया है। स्लाइडिंग कर रही महिला युवक से टकराई, जिसके बाद सिर में चोट आने की वजह से मौके पर ही युवक की मौत हो गई है। यह मामला बिठूर थाना क्षेत्र के स्विमिंग पूल का, ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। स्विमिंग पूल में दर्दनाक मौत हुई है, ये तस्वीर आप देखिए। थोड़ी सी चूक होती है और पानी में किस तरीके से ये बड़ा हादसा हो जाता है। स्विमिंग पूल में दर्दनाक मौत का ये वीडियो न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। ये तस्वीरें आपको विचलित जरूर कर सकती हैं, लेकिन सावधानी आपको बरतनी है। खेल खेल में कैसे हादसे हो जाते हैं, ये बानगी इस वीडियो के जरिए हम समझाने की कोशिश आपको कर रहे हैं, इसीलिए बार बार ये वीडियो दिखा रहे हैं आपको। स्विमिंग पूल में अक्सर लोग परिवार के साथ जाते हैं, बच्चों के साथ जाते हैं, लेकिन वहां पर हादसा हो सकता है। ये स्विमिंग पूल में दर्दनाक मौत का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपको जरूर विचलित कर सकती हैं, इस बात को हम लगातार कह रहे हैं, लेकिन स्विमिंग पूल में दर्दनाक मौत का ये वीडियो देखिए आप, किस तरीके से हादसा वहां पर होता है।
खबरें लगातार जारी हैं, फिलहाल ब्रेक के लिए